हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ए चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकुलाम। एक चार्ज है मेरे पास 8 माइक्रोकुलाम का, 8 मिलीकुलाम। मिलीकुलाम को अगर हम कुलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से इनटू करा दें। तो इतने कुलाम का एक चार्ज है जो ओरिजिन पर लोकेटेड है। मुझे वर्क डन बताना है उस चार्ज को। एक चार्ज है जिसके लिए दी है हमें, मैं इसे क्यू नोड मान लूँ कि ये चार्ज है, इस चार्ज को मूव कराना है पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक मूव कराना है वाया पॉइंट आर, इस आर पॉइंट के थ्रू। मतलब कि पहले पी पॉइंट से मैं आर पर लेके जाऊंगा, देन फिर पॉइंट क्यू पर। मान लीजिए मेरे पास वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। तो ये जो पॉइंट है 003, ये पॉइंट बच्चों जेड एक्सेस पर आएगा 003 सेंटीमीटर। तो ये पी पॉइंट यहाँ जेड एक्सेस पर आ गया। और जो पॉइंट क्यू है 0.04 सेंटीमीटर और 0, ये पॉइंट वाई एक्सिस पर आने वाला है। और नेक्स्ट जिस पॉइंट के थ्रू मैं लाऊंगा 069, वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में, तो 0.6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि चार्ज को पहले वहाँ ले जाएंगे और देन फिर यहाँ लाएंगे। क्लियर? तो बच्चों मुझे वर्क डन निकालना है कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होने वाला है। क्लियर? तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आप सभी ने। पोटेंशियल डिफरेंस क्या भाई, इनिशियली वो चार्ज पी पॉइंट पर है और मुझे उसे क्यू पॉइंट पर ले जाना है ना। इनिशियली वो चार्ज पी पॉइंट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनली वो क्यू पर आएगा और इनिशियली वो पी पॉइंट पर है। ये पॉइंट क्यू है, ठीक, और ये पॉइंट आर है। ठीक, आप एक बात याद रखें कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? मान लीजिए कोई बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हम तो पहले यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालेंगे कि पी से आर तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, ठीक, और प्लस वर्क डन निकालेंगे R2Q, तब हम टोटल आंसर बताएंगे कि इतना वर्क डन होगा। अब अगर आप वर्क डन पी आर का निकालते हैं तो क्यू नोड इंटू वी आर माइनस वी पी रखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस v अगर आप आर क्यू निकालते हैं तो क्यू नोड इंटू वी क्यू माइनस वी आर रखेंगे। ना अगर हम क्यू नोड कॉमन ले लें तो वी आर माइनस वी पी प्लस वी क्यू माइनस वी आर। तो यहाँ वी आर से वी आर कैंसिल हो गया और जो फाइनली आंसर बचा वो कितना बचा, वी क्यू माइनस वी पी बचा। तो आंसर तो यही आएगा, वी क्यू माइनस वी पी। तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये आर पॉइंट आप बेफिजूल में ऐड करें, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करें। आप डायरेक्ट इतनी सी बात याद रखें कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ इन दिस केस। ठीक, यहाँ अगर मैं एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा हूँ तो पाथ पर डिपेंड करेगा ही नहीं। तो सीधा सा आपको क्या करना है, फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल लेना है। अब फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0। और मान लीजिए फाइनल जो डिस्टेंस, देखिए यहाँ ओरिजिन पर चार्ज रखा है Q, ये जो 8 माइक्रोकुलाम का 8 मिलीकुलाम का चार्ज है ये यहाँ रखा है। और Q नोट चार्ज को हम यहाँ से मूव करा रहे हैं, यहाँ से पहले यहाँ ले गए फिर यहाँ ले आए Q नोट चार्ज को। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी मैं R1 मान लूँ, R1 यानी कि 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस में R2 मान लूँ, R2 का मतलब कितना 4 सेंटीमीटर यहाँ है। ठीक, तो पोटेंशियल Q पॉइंट का कितना होगा, R2 यहाँ रख दूँ मैं, माइनस यहाँ निकालेंगे Q/4πε0, इनिशियल पोटेंशियल निकालना, तो इनिशियल डिस्टेंस ले लें R1। अब बस कैलकुलेशन कर दें इसकी, आपका वर्क डन आ जाएगा टोटल। तो Q नोड की वैल्यू कितनी है, Q नोड की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁻9 कुलाम इंटू Q अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो Q है 8 मिलीकुलाम, 8 मिलीकुलाम, तो 10⁻³ बाय 4πε0 भी कॉमन आएगा तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ये आप यहाँ से कॉमन लेके दिखा दें चाहे, Q नोट बाय 4πε0, ये तो कॉमन ही आ गया, 1/R2 माइनस 1/R1 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची है वो 1/R2, R2 इज 4 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा तो डिवाइड कर दिया 100, 10 की पावर -2, -1/3 इंटू 10 की पावर -2। तो नीचे से 10 की पावर -2 भी कॉमन ले लें, ये वैल्यू आ गई -2 इंटू 8 इंटू 9, तो -16 इंटू 9 और 10 की पावर कितना हो गया, -9 + 9 कैंसिल, 10 की पावर सिर्फ -3 बचा, 10 की पावर -2 नीचे से यहाँ कॉमन आ गया, ये बचा 1/4 -1/3, एलसीएम लिया 12, तो 4 3 जा 12 -3 4 जा 12। अच्छा क्यू की वैल्यू माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट तो -16 इंटू 9, 10 की पावर -2 अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो 10 की पावर +2 होगी, तो 10 की पावर -1 यहाँ वैल्यू बच जाएगी। ये हो गया -1/12, 4 4 जा 16 एंड 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, इट इज़ -12 इंटू 10 की पावर -1, और ये माइनस होगा तो ये प्लस, यानी कि 1.2, और वर्क डन निकाला है तो यूनिट क्या होगी, जूल। तो 1.2 जूल का वर्क डन P पॉइंट से चार्ज को Q पर ले जाने में हो रहा है, चाहे मैं इस R पॉइंट के वाया लेके जाऊं, चाहे मैं किसी और पॉइंट के थ्रू इसे ले जाता। वर्क डन कितना होगा, प्लस का 1.2 जूल, तो इतना टोटल वर्क डन यहाँ हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, इस R पॉइंट के थ्रू ले जाके डायरेक्ट Vp - VQ आप रखें, क्योंकि अगर आप R पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तब भी वो कैंसिल होगा VR। ठीक है, थैंक यू।